Kamal Zaman, Kaira and Ahmed West, thank you so much gentlemen for being on the program. Kaira साहब, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 2 साल बाद पीटीआई एहतजाज कर रही थी। गिरफ्तारियां हुई, अडयाला जेल जाने से रोका गया, कोई बहुत ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे। सख्ती मुसलसल रखनी है गवर्नमेंट ने, नहीं करने देना किसी को एहतजाज। बहुत शुक्रिया फरियाद। एक तो ये है कि आज का दिन कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। उनके साथ जो मजालिम है उसकी तारीख तो बहुत तवील है, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान ने एक और वार किया था इशू ऑफ कश्मीर पे, और उन्होंने कश्मीरियों के खुद साख्ता कानून को ख़त्म करके अनेक्सेशन का उसने जो कोशिश की है, यूँ तो दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन उसकी ये भूंडी और घिनौनी कोशिश अपनी जगह और इसकी मजम्मत की ज़रूरत थी। आज जो बातें डार साहब ने भी इस पर एहतजाज किया, मैं भी उस एहतजाज में शामिल हूँ। पीटीआई के लिए अच्छा था कि वो और दिन रख लेते, कल का दिन रख लेते, छुट्टी का कोई दिन रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज उनके लिए भी एक एम्बेरसमेंट हुई होगी, लेकिन ये अफसोस वाली बात है। जहाँ तक ताल्लुक एहतजाज का है, बिल्कुल उनका एहतजाज हक है, उनको एहतजाज करने देना चाहिए था। एहतजाज के लिए मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये मेरे दोस्त कई दफ़ा इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जी अपनी दफ़ा तो ये होता रहा, आज आप बड़े नसीहतें करने बैठ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात का ओपनली इकरार करता हूँ कि मैं खुद उसे इस तरह का एहतजाज करता रहा हूँ जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता था। मैं उस एहतजाजों का हिस्सा रहा हूँ और आगे फ्रंट लाइन पर रहा हूँ। मैं असम्बली के अंदर भी एहतजाज करता रहा हूँ, और मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में स्पीकर का जाके घेराव करके बिल्कुल नारे लगाते थे, हम भी कागज़ फेंकते थे, लेकिन वो अच्छा काम, वो एहतजाज का मुनासिब रंग नहीं है। असम्बली का डेकोरम भी ख़राब होता है, लोगों की नज़र में डेमोक्रेसी की तहकीर हो जाती है। और हमें चाहिए कि सियासी जमातें, किसी एक जमात को नहीं मैं कर, सब सियासी जमातें इसके साथ एक साथ बैठें। पॉलिटिकल एजेंडा भी तय करना होगा और एहतजाज की भी लिमिट्स तय करनी होंगी, ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी। बिल्कुल एहतजाज का हक है, आपको मुकम्मल तौर पे एहतजाज का हक है, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि आप मेरा हक है एहतजाज वहाँ तक है जहाँ से फरिया आपका हक शुरू होता है। आई एग्री विद यू। अगर इजाज़त दें, अगर एक मिनट की इजाज़त दें कारे साहब, आज पार्लियामेंट हाउस के बैरूनी गेट कई घंटों तक बंद रखे गए क्योंकि पीटीआई के अरकान असेंबली कहीं अडयाला जेल न चले जाएं, उन्हें रोकना था। क्या अब ये न्यू नॉर्मल है कि आप मेंबर नेशनल असेंबली को तो इजाज़त दे दें अगर वो कहीं जाके एहतजाज करना चाहता है, या ये भी नहीं इजाज़त? नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनके कारकुनों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी। हाँ, उनको ज़िली इंतज़ामिया को या पुलिस को बहरहाल इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम एहतजाज करना चाहते हैं और एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। लेकिन फरिया, ये जो जलाओ घेराव है, माजी में भी होता रहा, रिसेंट माजी में भी हुआ, आजकल भी हो रहा है, इसको बहरहाल हमें रोकना होगा। हमें पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बगैर एहतजाज का रंग इख्तियार करना होगा जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, और उसकी टाइम लिमिट मुकर्रर करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमातें, मजहबी जमातें, मुख्तलिफ ग्रुप उठें और वो जीटी रोड ब्लॉक कर दें, वो मोटरवेज ब्लॉक कर दें और फिर एक दिन ही जाके धरने दे के बैठ जाएं। इस तरह मुमकिन, ये एहतजाज नहीं है। एहतजाज आपका हक है, लेकिन लोगों की आज़ादी में मुखल हुए बगैर यहाँ तक आपने अपनी आज़ादी इस्तेमाल करनी है, लेकिन बिल्कुल उनको रोकना, उनके घरों पे छापे मारना ये नामुनासिब बात है। ना इससे कोई बेहतरी होती है, ना इससे कोई नेकनामी होती है, ना माजी में इसका कोई फ़ायदा हुआ। अगर आपने लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए गिरफ्तारियाँ की हैं तो आज मीडिया में सारी बातें चल रही हैं, उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो मैं समझता हूँ कि एहतजाज का भी हक मिलना चाहिए और एहतजाज को एक दायरे के अंदर, किसी ज़ाब्ते के अंदर दायरा मैं नहीं कह रहा, ज़ाब्ते के अंदर लाने के लिए सियासी जमातों को अपने अंदर डायलॉग करके कुछ तय करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अब तादेर नहीं चल सकती। राइट। सेनेटर परवेज़ रशीद ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है, ज़रा देखिए। सर, पीटीआई वाले आज एहतजाज के लिए अडयाला जेल जाना चाह रहे थे, पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। मेरा ख्याल है कि ताले बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। जो एहतजाज करना चाहता है वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका माजी ऐसा रहा है कि उन्होंने सबको अपने से खौफजदा कर दिए। तो अगर वो पुरअमन एहतजाज करें और जो खौफ उनके साथ वाबस्ता हो चुका है उसको दूर कर दें तो उन्हें जमहूरी पूरा हक हासिल है अपनी बात कहने का।
अहमद अवैस साहब, एक तरफ आज 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर है, दूसरी जानिब PTI एहतजाज कर रही है। आइंदा हफ्ते यौम आज़ादी कौम मनाएगी, PTI उस वक्त भी एहतजाज की कॉल दे रही है। जब कोई विजिट आता है तब भी एहतजाज होता है। अब ये एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गई है कि जब भी कोई अहम दिन होता है, कोई अहम विजिट होता है, उसी दिन PTI क्यों एहतजाज करती है? देखिए, बात यह है कि एहतजाज तो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत के अगेंस्ट होता है। जब आप गलत हथकंडे जो हैं हुकूमत को बनाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए और उससे चिमट के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये वह हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो उसके अगेंस्ट एहतजाज है। एहतजाज जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लाने के लिए है। एहतजाज है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ अथॉरिटी नहीं होना। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कितनी तंग हो चुकी है। 25 करोड़ लोगों में से आपने 2 दफ़ा बजट आया, बजट को आपने एक लफ्ज़ किसी ने, वो 24 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी ने नाम लिया उसका? गुर्बत और जो महंगाई का क्या आलम है मुल्क के अंदर, राइट्स को जो है उसके कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर की, फंडामेंटल राइट्स की। इन सारी बातों को भी तो आपने मद्देनजर रखना है। इसको एहतजाज करने के लिए जहाँ पे कानून को आपने ख़त्म कर दिया, आइन को आपने उठा के फेंक दिया, जुडिशरी को आपने बिल्कुल निकारा कर दिया और उसका जो है उसकी अथॉरिटी ख़त्म कर दी। अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये देखने की ये है कि क्या ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये ऐलान कर दें कि हम इलेक्शन ऑडिट कराते हैं। इतनी जरूरत है इनमें किसी में? इसलिए नहीं है कि इनको नजर आता है कि क्या होने वाला है अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल को सामने रखना चाहिए और जब तक वो उसको हम नहीं समझेंगे, हम एक सब्जेक्टिवली देखते हैं कि एहतजाज नाकाम हो गया, ओके, इफ यू अलाउ मी, खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा उस दिन कटहरे में खड़े होंगे ये लोग सब। ठीक है, इफ यू अलाउ मी कारी साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा यकीनन पीपल्स पार्टी की बहुत इस पर खदमात हैं, आपकी पर्सनली इस पर खदमात हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से मुसलसल बगैर बताए ईवान से गैर हाजिर हैं। सो उनकी नशस्त को भी खाली करार देकर इलेक्शन उस पर कॉल हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑलरेडी नाअहल करार दिए जा चुके हैं। सो एक जो पार्लियामेंट की डेकोरम है, आपके ख्याल से जो अभी डिसीजंस आ रहे हैं, जो सख्ती हो रही है एक ही पार्टी के खिलाफ, वो उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहीं पे सेटल होते हैं? फरिया, पहली बात तो ये है कि शेख वकास अकरम साहब के लिए ये जो इस वक्त सख्ती बनाई गई है, ये उनके लिए 40 दिन का कानून तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर जहाँ बल्कि ये भी था कि जो अगर आपने ओथ नहीं लिया तो हमारी तारीख में एक मिसाल है, चौधरी निसार अली खान साहब ने ओथ नहीं लिया तो काफ़ी लंबा अरसा वो असम्बली में नहीं गए थे, पंजाब असम्बली, बट फिर अल्टीमेटली इसाक डार साहब तो फिर डीसीट हो गए थे जी, वो भी थे जी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली उनको फिर डीसीट कर दिया गया था क्योंकि आपने कानून बना दिया था। ठीक, तो सवाल यही है कि जो भी हुआ ये मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो उनको नोटिस देते ही उनको कहे कि भाई आपको आना चाहिए, और शेख साहब को भी चाहिए कि कानून के मुताबिक वो स्पीकर साहब को खत लिख के छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। छुट्टी बाकी मेंबरान की भी अप्रूव होती है, स्पीकर साहब को वो भी अप्रूव करनी चाहिए, बाकी मेंबरान को छुट्टी देते हैं उनको भी दें, लेकिन उनको भी प्रोसीजर बहरहाल अडॉप्ट करना चाहिए। छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन उनकी तरफ से जानी चाहिए। जहाँ तक मेंबरान का ताल्लुक है, ये जो जिनका आपने जिक्र फरमाया, देखिए एक बात इस पे बहस आप कर लीजिए कि जी वो सजा अच्छी हुई, बुरी हुई, फलान हुआ, थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, लेकिन एक बात तय है कि वो अबाब जिनको सजाएं हुई हैं, जिन मुकदमात में हैं, वो वक़ूए हुए हैं, उन वक़ूओं की फुटेज मौजूद है, और अगर उनमें सजाएं हो गई हैं, अदालत ने सजाएं दी हैं, जब तक वो अपीलेट फोरम उसको सस्पेंड नहीं करता या इन सजाओं को सेटिसाइड नहीं करता, उसका नेचुरल सर्कमस्टांस यही निकलना है कि वो मेरी जमात के खिलाफ हो, किसी और जमात के खिलाफ हो,
उन मेंबरान को, भले वो कोई भी है, वो आम मेंबर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने उनकी मेंबरशिप जो है वो डीसीट हो जाना है। लेकिन वो कल अपील करते हैं और अगर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो उनकी सजा को मुअत्तल कर देती है तो उनकी मेंबरशिप बहाल हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सजाएं हो जाने की सूरत में कानून यही है, उसको आप नहीं रोक सकते। जब तक वो कानून है उसके मुताबिक हमसे चलना होगा। हाँ, इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि वो सजाएं अच्छी हुई, बुरी हुई, ठीक हुई, नहीं हुई, इस पे मुतसादम राह हो सकती, लेकिन सजा होने की सूरत में बहरहाल उसका आउटकम यही होगा।